नवोदय विद्यालय में हम लोग का कहते जो एक रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था, उसमें एक टॉपिक था हमारा ये अक्षरों वाला। अक्षरों के साथ हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो अक्षरों को अंकों के साथ में है। मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग में हमारा जो चल रहा था टॉपिक, उसमें अक्षरों को अंकों के साथ में है। तो हमने अल्फाबेट तो हमने पहले भी लिखा था, अल्फाबेट हमने लिख लिया, ए से लेके जेड तक के हमने सारे लिख लिए हैं। ठीक, अब सबकी नंबरिंग हमने कर दी है। ठीक, 13 ऊपर है और 13 नीचे है। सारे नंबर क्या हमने लिख दिए हैं कि एक 1 क्वेश्चन पे, B2 क्वेश्चन पे, C3 ऐसे करते करते जेड जो है वो हमारा 26 क्वेश्चन में 26वें नंबर पे है। ठीक, अब जो अक्षरों को अंकों के साथ जो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो सवाल आता है वो तुम्हारा ये है। जिसे सवाल हमने लिखा है, यदि किसी भाषा में TIRE को 5972 मतलब 5972 तथा READ रीड को 7283 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DIET को क्या लिखा जाएगा। मतलब ये दिया हुआ है कि अगर हमारे पास अल्फाबेट है, अच्छा हमारे पास ABCD है, इसको कैसे इस नंबर के रूप में लिखा गया है, मतलब संख्या के रूप में लिखा गया है। और सेम चीज है यहाँ पे एक और दिया गया है, रीड को मतलब इंग्लिश वाला जो अल्फाबेट है इनको कहते नंबर के रूप में लिखा गया है। तो हमें ये बताना है कि डाइड जो है वो उसका कैसे क्या उत्तर होगा। सी बिना करे सी हो जाएगा, मतलब ऐसे चिल्ला दोगे। देखो इसमें देख लो एक बार, समझा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है TIRE, क्या है? ठीक, TIRE, इसको क्या लिखा गया है? 5972। ठीक, और READ रीड, रीड को लिखा गया है 7283। अब देखो इधर समझ लो, यहाँ पे 4 लेटर है, 4 अल्फाबेट है, यहाँ पे 4 नंबर भी है, यहाँ पे भी 4 लेटर है और यहाँ पे भी 4 नंबर है। तो हम इसको कोरिलेट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, देखो टी हमारा जो है वो यहाँ पे किस पोजीशन पे आता है? 20 नंबर। लेकिन यहाँ पे टी जो है वो इससे रिलेट नहीं हो रहा, 20 नंबर से नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस टी को 5 माना गया है। जी सर। और इस आई को 9 माना गया है, इस आर को 7 माना गया है, इस ई को 2 माना गया है। ठीक, इस तरह से इस आर को 7 माना गया है, ई को 2 माना गया है, ए को 8 और डी को 3 माना गया है। हमसे पूछा गया है DIET, तो हमने लिख लिया DIET, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी है, डी को इन्होंने क्या माना है? 3 माना है, तो हमने डी की जगह पे यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ पे आई ढूंढो, यहाँ पे आई यहाँ पे है, आई को उन्होंने क्या माना है? 9, तो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा 9। ठीक, फिर यहाँ पे देखो ई है और यहाँ पे भी ए है। यहाँ पे सबसे आखिरी में ई है, सबसे आखिरी में क्या नंबर है? 2 है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ई है, यहाँ पे भी क्या है? 2। तो ई का मतलब 2 माना गया है, तो ई की जगह पे हम 2 लिख लेंगे। ठीक, और टी हमारा एक यहाँ पे ऊपर है, टी को क्या माना गया है? 5, तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा? 5। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? हाँ, 3925 ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा सवाल है। ठीक, दूसरा सवाल क्या है? 1921 दिया हुआ है, 385 1914 दिया हुआ है, 385 1917 और डी दिया हुआ है 385 1920 एंड GF। रिंग्स को इन्होंने लिखा है 189 14719। ठीक, ये दिया हुआ है। और हाँ बस इतना। और हमें निकालना क्या है? CHEST, चेस्ट को हमें निकालना है कि क्या होगा इसमें डी होगा सर। तुम पहले बोल रहे तो पहले हमें हल तो करने दो, कम से कम बच्चे कैसे समझेंगे? तुम्हें आता चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास अल्फाबेट है और नंबर हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। इसका मतलब
जो ये नंबर है इनको ऐसा नहीं डिनोट किया गया, इनके अपनी पोजीशन पे किस जगह पे ये है। जैसे आर है, आर हमारा किस पे नंबर पे आता है? 18 पे। तो देखो हमें एक आर स्टार्टिंग का तो 18 मिल गया हमें। आई हमारा किस पे है? 9 नंबर पे। तो देखो हमें एक आई मिल गया यहाँ पे 9 पे। ठीक। एन हमारा कितना है? 14 नंबर पे, 3 पे है, तो हमने एन मिल गया। फिर जी हमारा कितने पे है? 7 पे है, तो हमें देखो यहाँ पे 7 मिल गया। और लास्ट है एस हमारा कितने नंबर पे है? 19 नंबर पे, मतलब ये हमें 19 मिल गया। तो ये वाला कोडिंग जो था ये हमारा इसी अल्फाबेट के नंबर के हिसाब से था। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो जहां जिस पोजीशन पे आते हैं, जिस नंबर पे आते हैं, जिस सीरियल से आते हैं, उन्हीं के हिसाब से सारे नंबर लिखे गए हैं। तो हमारा चेस्ट जो होगा CHEST वो किस नंबर? सी हमारा किस पे है? 3 नंबर पे, तो हमने 3 लिख लिया। एच हमारा किस नंबर पे है? 8 पे, तो हमने 8 लिख लिया। ई हमारा कितने नंबर पे? 5 पे, तो हमने 5 लिख लिया। एस कितने नंबर पे है? 19 नंबर पे, तो हमने 19 लिख लिया। और टी हमारा कितने पे है? 20 पे है। ठीक। अब ये वाला मैच किस पे कर रहा है हमारा? डी। 38 देखो 38 51 92 38 51 92 एक है 38 51, ये तो होगा 38 51 92, ये भी नहीं 38 51 92 20। तो हमारा ये आखिरी वाला क्या हो जाएगा? डी वाला हमारा आखिरी वाला सही हो जाएगा। समझे? अब इसी तरीके से तीसरा और है, इसी तरीके से तीसरा और है। ये समझा गया? तो हमारे 2 वाले हो गए। एक जो था अल्फाबेट को, जो अल्फाबेट को नंबर के साथ, वो उन्हीं के साथ जो नंबर जिसको दिया गया है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखो ये तीसरा हमारा तरीका है, मतलब तीसरा जो सवाल है, जो अल्फाबेट को मतलब अक्षरों को एक सिंबल में सांकेतिक भाषा में लिखा गया चित्र के हिसाब से जो भी है। तो यहाँ पे दिया गया है, समझ लो इसको। बॉय को इन्होंने लिखा है, ये डॉलर का साइन है, ये स्टार है और ये बिंदी है, इस भाषा में लिखा गया। और आर को, इस वाले को, इसको देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? HOUR, इसको लिखा गया है @ स्टार, त्रिशूल बना हुआ है और 0 कटा हुआ है। ठीक। और हमसे पूछा क्या गया है? रूबी पूछा गया है, मतलब RUBY, ये पूछा गया है। ठीक। अब ऐसा समझ लो, बी को इन्होंने क्या माना है? डॉलर का निशान, ये चिन्ह बना है। ठीक। हाँ। ओ को इन्होंने स्टार मान लिया है। जी सर। और वाई को इन्होंने डार्क बिंदी। हाँ जी सर। ठीक। एक्स को इन्होंने @ मान लिया है। ओ को इन्होंने फिर स्टार मान लिया है। यू को इन्होंने त्रिशूल मान लिया है और आर को इन्होंने 0 कटा हुआ मतलब सिंबल मान लिया है। तो इन्हीं सिंबल से हमें ढूंढ के इसका उत्तर लिखना है। अब यहाँ पे देखो आर पूछा गया है, इस वाले में आर तो सबसे आखिरी में है, तो सबसे आखिरी में क्या हुआ है? 0 कटा हुआ, तो उसका एक हमें ये मिल जाएगा, ये वाला सिंबल हो गया। ठीक। यू देखो पूछा गया, यू इसमें देखो दिया हुआ है, यू उसमें आ गया, त्रिशूल बना हुआ है, तो त्रिशूल हमारा बन जाएगा। ठीक। फिर बी हमारा देखो इसमें है, बी पहला क्या है? डॉलर का निशान बना हुआ है। ठीक। तो डॉलर का निशान हो जाएगा। और वाई कहाँ? यहाँ आखिरी में। वाई का यहाँ पे क्या था? डार्क बिंदी दी गई है, तो ये हमारा डार्क बिंदी हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब जो हमारे जो थे अक्षर के अंकों वाले, तो 2 अंक वाले वो वाले थे। पहला उन्होंने सवाल जो किया था, अक्षर को अंकों के साथ जो अक्षर जैसे दिए गए थे उनको उन्हीं की तरीके से कोडिंग करनी थी, उन्हीं में से ढूंढ के हमें उत्तर लिखना था। जो दूसरा उन्होंने सवाल किया था अक्षर के अंकों वाला, वो पोजीशन वाला था, किस जगह पे वो आते हैं, उन्हीं से ढूंढ के हमें लिखना था। तीसरा जो हमारा ये है अक्षर को चित्र मतलब सिंबल के साथ, ये अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, इनके साथ मिलाया गया है, तो अक्षरों को इन्हीं के साथ ढूंढ के हमें करना था। ठीक। तो 3 ये हमारे हो गए। तो अब तुम्हारा रीजनिंग का जो टॉपिक था उसमें 2 चीजें हो गई, एक अक्षरों को अक्षरों के साथ और एक अक्षरों को अंकों के साथ। ठीक। ये वाला टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद वो वाला टॉपिक आएगा, कौन सा? वो रीजनिंग में तुम्हारा वो वाला टॉपिक रहेगा इस बार, जो अगला क्लास होगा उसमें होगा कि किसी चीज को कुछ बताया गया है
और उसको जैसे कि हरे को पीला बताया गया है, पीले को नीला बताया गया है, नीले को सफेद बताया गया है, सफेद को काला बताया गया है। तो आसमान किस रंग का होगा, ठीक है, उसमें हमें उन्हीं में से हमें ढूंढ ढाड़ के हमें करना है। तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो उसकी होगी। ठीक है, थैंक यू।